कोई भी सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वह अपनी बहू से यह कहने का मादा रखे कि ले बहू, अब से मेरा यह बेटा तेरा हुआ। नमस्कार। एक बहू के अपनी सास के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, अक्सर यही सब और चर्चा का विषय रहता है। लेकिन एक बहू जो दूसरे घर से आती है, उसके प्रति उसके सास के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, जिनकी चर्चा अधिक देखने सुनने को नहीं मिलती। रामचरितमानस में इस विषय पर बहुत सुंदर संदर्भों का उल्लेख है। राजा जनक की दो पुत्रियां थीं। पहली पुत्री सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम जी के साथ और दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। राजा जनक के अनुज कुशध्वज की भी दो पुत्रियां थीं। पहली पुत्री मांडवी का विवाह भरत के संग और दूसरी पुत्री श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के संग हुआ। अब चारों विवाह संपन्न होने के बाद जब राजा दशरथ जी अयोध्या लौटे, तो उन्होंने अपनी तीनों रानियों को बुलाकर कहा, बहु लड़किनी पर गृह आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। अर्थात हमारी बहुएं अभी बहुत छोटी हैं और पराए घर आई हैं। इनकी इस तरह से रक्षा करना जैसे पल के नेत्रों की रक्षा करती हैं। इन्हें ऐसे सुख पहुंचाना जैसे पल के नेत्रों को सुख पहुंचाती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहुएं तुम सब में अपनी माँ की छवि देखें, इसलिए इनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा जाए ताकि इन्हें कोई असुविधा ना हो। एक ससुर की अपनी बहू के प्रति कितनी सुंदर सोच है। मेरा उन सभी भाइयों से जो ससुर हैं या ससुर बनने वाले हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि उन्हें इस प्रसंग से सीख अवश्य लेनी चाहिए। राजा दशरथ यही नहीं रुके, वे आगे कहते हैं कि मिथिला यानी बहुओं के मायके में प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बहुत अधिक है, इसलिए अयोध्या के वातावरण को भी वृक्षों, लताओं और फूलों से भर दिया जाए। जितना स्नेह आप उन्हें देंगी, ये आपको उसका कई गुना प्रेम और आदर सहित लौटाएंगी। तब आपके बीच सास बहू का संबंध कम और माता पुत्री का संबंध अधिक होगा। सभी माताओं ने राजा दशरथ की इन भावनाओं का सम्मान किया और अपनी सभी बहुओं को बड़े प्रेम से अपने पास रखा। सुंदर बधुन सास ले सोई, हनीकन जनु सिर मणि उर गोई। सभी सासें अपनी सुंदर बहुओं को अपने साथ लेकर ऐसे सोई जैसे सर्पों ने अपने मस्तक की मणि को हृदय में छिपा लिया हो। माता कौशल्या का अपनी पुत्र वधू सीता जी पर विशेष वात्सल्य आज की हर सास को सोचने के लिए बाध्य कर देगा कि क्या अपनी बहू को इस हद तक भी स्नेह दिया जा सकता है। वे अपने पुत्र राम से संवाद करते हुए कहती हैं, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकोमल है और सास ससुर कुटुंबी जन आदि सभी की प्यारी है। माता कौशल्या आगे कहती हैं, मैं पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। अर्थात मैंने रूप की भंडार, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी बहू पाई है। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखिव प्राण जानकी ही नाई। अर्थात मैंने तो सीता को अपनी आंखों की पुतली मानकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण भी इन्हीं में लगा रखे हैं। जरा दर्शन कीजिए, एक सास अपनी बहू की प्रशंसा कितने खुले मन से कर रही हैं, कितने शुद्ध भाव हैं एक सास के। आज की प्रत्येक सासू जी को भी अपनी बहू के लिए हृदय के द्वार खोल देने चाहिए। आप जो देंगी वही तो लौट कर आएगा, आप प्यार देंगी तो प्यार लौट कर आएगा। और यदि कोई सासू जी अपनी बहू से ईर्ष्या, निंदा, घृणा, तिरस्कार जैसी भावनाएं रखेंगी तो उन्हें भी वही सब वापस मिलेगा। मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। माता कौशल्या आगे कहती है, तलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सीजी स्नेह सलिल प्रतिपाली। अपनी बहू सीता को मैंने कल्प वृक्ष की शाखा के समान बहुत लाड, प्यार और चाव से अपने स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पघु अवनि कठोरा। माता कौशल्या कहती हैं कि सीता इतनी लाडली हैं कि उन्होंने पलंग, गोद और झूले को छोड़कर कठोर धरती पर कभी पैर तक नहीं रखा। मैं तो इन्हें संजीवनी जड़ी के समान समझकर बहुत सावधानी से सदा इनकी रखवाली करती हूँ। कभी दीपक की बत्ती तक भी हटाने को नहीं कहती।
त्रेता युग में इतनी स्नेहमयी सासू जी की कल्पना तो बुद्धि से भी परे लगती है। लेकिन यह सत्य है कि उस समय सीता जी तथा अन्य बहुओं को अपनी अपनी सासों से भरपूर स्नेह मिला। राजा दशरथ का भी इसमें बहुत योगदान है। यदि सास और बहू दोनों ही संस्कारी हों और उन्हें अपने कर्तव्यों का पूरा ज्ञान हो, तो फिर संबंधों को भावनाओं के फूलों से सजाना ही शेष रह जाता है। अयोध्या में राजा दशरथ के घर परिवार में ठीक यही स्थिति उत्पन्न हुई और कब वे चारों बहुएं वहां की बेटियां बन गईं और तीनों सासें उनकी माताएं, पता ही नहीं चला। बहुओं को केवल इतना ही लगा जैसे उनका मातृ स्थान परिवर्तन ही हुआ हो और स्नेहमयी परिवेश में कोई बदलाव न आया हो। मुंह दिखाई के नेक के रूप में माता कौशल्या ने अपना अति मूल्यवान रानी हार तो सीता जी के गले में डाला ही, साथ ही उन्होंने अपने पुत्र राम का हाथ बहू सीता के हाथ में देते हुए कहा, आज से मेरा राम तेरा हुआ। माता सुमित्रा जी का भी राम पर अत्यंत स्नेह था, तो फिर वे उनकी नवविवाहिता पर अपना वात्सल्य कैसे न उड़ेलती। उन्होंने अपनी चूड़ामणि निकालकर सीता जी को पाए लागन में दी, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ आभूषण था। चाहे रानी हार हो अथवा चूड़ामणि, हैं तो दोनों भौतिक वस्तुएं ही। उन्होंने तो अपना दिल का टुकड़ा अपना पुत्र ही सीता जी को यह कहते हुए सौंप दिया कि हे पुत्री, आज से मेरा पुत्र लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र है। कोई भी सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वह अपनी बहू से यह कहने का मादा रखे कि ले बहू, अब से मेरा यह बेटा तेरा हुआ। माता कौशल्या और माता सुमित्रा दोनों का ही यह त्याग अविश्वसनीय है। यह भाव तभी संभव है जब भीतर ज्ञान के प्रकाश का उजाला हो और मोहवश किसी संबंध में आसक्ति ना हो। तो प्यारे मित्रों, सास हो तो ऐसी का भाग एक आपने आज देखा। आशा करती हूँ आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल इसका भाग 2 प्रकाशित होगा, आप अवश्य देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और परिवार में सास बहू का बहुत सुंदर प्यारा सा नाता रहे, यही नित्यम प्रेरणम की शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं।